दोस्तों ये वीडियो बड़ी ही कमाल की है। इस वीडियो में मुर्गी की पैदाइश और पालने से लेकर उसके आखिरी वक्त तक किस तरह नए जमाने की एडवांस टेक्नोलॉजी से काम लिया जाता है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसी मशीनें देखने को मिलेंगी जिन मशीनों को आप पहली बार देखेंगे और इन मशीनों के काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो का पूरा फायदा मिल सकेगा। और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते रहें। दोस्तों आज मार्केट के अंदर मुर्गी पालने का कारोबार बहुत ही ज्यादा फैल रहा है, इसीलिए अक्सर हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता ही होगा कि आखिर मुर्गी के इतने सारे बच्चे कहां से आते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता है कि रिवायती तरीके से मुर्गियां पाले तो ये काफी अंडे देती हैं, लेकिन सारे अंडों से मुर्गी के बच्चे पैदा नहीं हो पाते। इसकी वजह से बहुत सारे अंडे खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आप दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको ऐसी मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मॉडर्न मशीनें दिखाऊंगा जो मुर्गी के अंडों से मुर्गी का बच्चा फटाफट बड़ी तेजी से बाहर निकाल देती हैं और अंडा भी खराब नहीं होता। मुर्गी के अंडों के अंदर से मुर्गी का बच्चा बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मुर्गियों से निकाले गए सारे अंडों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे अंडों को इंक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकालने वाली मशीन। यहाँ इस इंक्यूबेटर फैक्ट्री में मुर्गी के अंडे से बच्चा निकालने के लिए मुर्गी के अंडों को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मुर्गी के सारे अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर एक स्कैनर मशीन में से गुजारा जाता है। ये स्कैनर मशीन खराब अंडों और अच्छे अंडों का पता लगाती है। इस स्कैनर मशीन की स्क्रीन पर नीले डॉट का निशान ये बताता है कि ये अंडा खराब है। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन खुद ही अच्छे अंडों को उठाकर दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रख देती है और खराब अंडों को छोड़ देती है, और फिर इन खराब अंडों को एक अलग जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। अब ये सारे अच्छे अंडों को ये ऑटोमेटिक एडवांस मशीन सारे अंडों को उठाकर एक प्लास्टिक की टोकरी में भर देती है। ये मशीन सारे अंडों को इतनी सफाई से टोकरी में भरती है कि एक भी अंडा टूटना तो दूर की बात, अंडे के ऊपर क्रैक का निशान भी नहीं पड़ता। ये प्लास्टिक की टोकरी चारों तरफ से खुली हुई होती है, जिससे हवा अंडों के ऊपर आर पार आ जा सकती है। फिर इन सभी ट्रेस को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। 10-10 ट्रेस को एक के ऊपर एक इकट्ठा रखा जाता है। इससे 10-10 ट्रेस का एक सेक्शन बनाकर ट्रेस को इंक्यूबेटर चैम्बर में रख दिया जाता है। इस इंक्यूबेटर चैम्बर के अंदर इन अंडों को 21 दिन तक रखा जाता है और इस चैम्बर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर 21 दिन बाद हर एक अंडे से मुर्गी के बच्चे अंडे को तोड़कर खुद ही बाहर निकल आते हैं। फिर इन सारी ट्रेस को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर अंडे के छिलके को और मुर्गी के बच्चे को अलग कर लिया जाता है। अब इन सारी मुर्गियों के बच्चों को अलग भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन मुर्गियों की पहचान की जाती है, नर और मादा को अलग अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर सभी मुर्गी के बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन की जा रही है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोल्ट्री फार्म्स की एक और डार्क साइड भी है, और वो ये है कि यहाँ पर एक दिन के बच्चों को जो उनके मयार पर पूरे नहीं उतरते उन्हें मार दिया जाता है, जो कि बेहद अफसोस की बात है। इन एक दिन के बच्चों के साथ पोल्ट्री फार्म्स में बहुत बुरा सलूक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्कर इसकी गर्दन को बॉडी से अलग कर रहा है। फिर इन सारे बच्चों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में लाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर इन सारे बच्चों को पाला पोसा जाता है। यहाँ इन मुर्गियों के सभी बच्चों के लिए सेहत की हर एक चीज मुयस्सर होती है। जिस जगह मुर्गियों के बच्चे रहते हैं उस जगह पर लकड़ी के टुकड़े फैलाए जाते हैं, क्योंकि ये मुर्गी के बच्चों के पेशाब और हर तरह की गंद को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे मुर्गी के बच्चे अपने आप को आराम और सुकून में महसूस करते हैं। इन मुर्गी के बच्चों को पानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नोजलिंग के जरिए दिया जाता है। खाने में इन मुर्गी के बच्चों को सोयाबीन, मक्की का आटा और चावल के आटे जैसी हेल्थी चीजें दी जाती हैं, और खाना भी इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ मैं अच्छे और म्यारी पोल्ट्री फार्म्स की बात कर रहा हूँ, और इन मुर्गियों के बच्चों के लिए 24 घंटे लाइट और पंखों का इंतजाम रखा जाता है। अब 2 महीने बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर जो मुर्गियां होती हैं उनसे अंडों का कारोबार किया जाता है। दोस्तों हर एक मुर्गी साल में कम से कम 300 अंडे देती है। दोस्तों जब ये मुर्गियां अंडे देती हैं तो वो अंडे सीधे एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं, जिससे अंडा ढलान के जरिए नीचे आता है और फिर सारे अंडे एक कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होकर
पैकिंग के लिए आगे जाते हैं। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को उठाकर बड़ी ही फिनिशिंग के साथ अंडों की ट्रे में भर देती है और फिर इन अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्रीज में बड़ी तादाद में अंडे तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों, जो मुर्गे होते हैं उनको 2 महीने बाद बड़े होने पर हार्वेस्टिंग के लिए मीट फैक्ट्री में लाया जाता है। दोस्तों, अब इन मुर्गों को फैक्ट्री में लाने के बाद इन सभी मुर्गों की ट्रे को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कर्स इन मुर्गों को उठाकर एक हैंगर के साथ लटका देते हैं। ये हैंगर इन मुर्गों को आगे ले जाता है, जहाँ मुर्गों की गर्दन को काटकर मुर्गों को ज़िबा कर दिया जाता है। अब इसके बाद इन सभी मुर्गों को पानी के टब में डाल दिया जाता है, जिससे मुर्गे मरकर ठंडे हो जाते हैं और इनके पंख काटने में आसानी होती है। फिर इन मुर्गों को 2 ऐसे ब्रशेस के बीच में से गुजारा जाता है जो इन मुर्गों के पंख उतार फेंकता है। अब इस पूरे प्लेन मुर्गे को फिर से वॉश किया जाता है। फिर इसके बाद मुर्गों की गर्दन को काटकर अलग कर लिया जाता है। अब आगे इन मुर्गों के पैरों को काटा जाता है और इन मुर्गों के पैरों को अलग इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके बाद मुर्गों के अंदर कई सारे खराब हिस्सों को बाहर निकाल लिया जाता है, जैसे कि आंतें वगैरह। मुर्गों के अंदर से सारी गंदगी को निकालने के बाद इन मुर्गों को फिर से उबलते पानी के साथ वॉश किया जाता है। इससे चिकन बिल्कुल साफ हो जाता है और चिकन के ऊपर जमे सभी तरह के बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब इसके बाद फिर इन मुर्गों को हैंगर पर लटकाकर आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर इस पूरे चिकन को ही पैक किया जाता है। और दूसरा तरीका इस चिकन को पैक करने का ये है कि इस पूरे चिकन को पहले एक स्टैंड पर फिक्स किया जाता है। फिर बहुत सारे वर्कर्स बड़ी तेजी से इस पूरे चिकन को काटकर कई सारे पीसेस कर देते हैं। और दोस्तों, मुर्गों की बोटी बनाने का काम ये तेज धार वाली मशीन भी करती है। इस तरीके से दोस्तों, मुर्गी के पैदा होने से लेकर ज़िबा होने तक किस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से मार्केट के अंदर इतने सारे अंडे और इतना सारा चिकन सप्लाई हो पाता है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, ये वीडियो हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाई है, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर